गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप सो आप सभी सेफ होंगे, आपकी तबीयत अच्छी होगी और आपने यूनिट टेस्ट भी अच्छे से दिया होगा। तो हमने बहुत सारे यूनिट टेस्ट के टाइम पढ़ाई कर ली है, तो आपके मन में ये इच्छा जागी होगी कि क्यों ना हम कुछ नया करें। तो आज मैं पहले आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे। तो स्टोरी अपने पुराने समय के राजा पर डिपेंड है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पुराने जमाने में अपने देश के प्रमुख एक राजा थे अकबर। अकबर बीरबल की कहानी आपने बहुत सारी सुनी होगी, वही मैं सुना रही हूँ। उनमें से एक कहानी, एक राजा थे, मुगल सम्राट थे अकबर। कौन थे? अकबर। उनके दरबार में 9 प्रमुख मंत्री थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। क्या कहते थे? नवरत्न। और उन नवरत्न में सबसे होशियार जो मंत्री था वो था बीरबल। कौन था? बीरबल, क्योंकि उसके पास हर सवाल का जवाब होता था। राजा को कुछ भी पूछना होता था तो वो तुरंत सबसे पूछते थे, और जब जवाब नहीं मिलता तो बीरबल उनका आंसर दे देता था। तो एक बार क्या हुआ कि राजा सुबह सुबह के समय अपने बगीचे में टहलने गए, बगीचे में घूमने गए। तो जब वो बगीचे में गए, वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, बड़े बड़े फल फूलों के पेड़ लगे हुए थे। तो उन पेड़ों पे बहुत सारे पक्षी आते हैं। तो वो पक्षी थे, वहाँ पर कौवे बहुत ज़्यादा थे। क्या थे? बहुत ज़्यादा कौवे। तब क्या हुआ कि अकबर थोड़ा आगे गए, अकबर के सिर पर कौवे ने चोंच मारी। राजा ने ऐसे कौवे को उड़ा दिया। फिर वापस राजा के सर पे ही कौवा मंडराने लगा और बार बार वो चोंच मारने लगा। तो अकबर को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने भवन में चले गए, वापस से अपने राजमहल में चले गए। फिर उन्होंने अपने सारे मंत्रियों से एक सवाल पूछा कि अपने आगरा में, वो आगरा के राजा थे, आगरा में क्या फेमस है? आगरा का ताजमहल। तो उन्होंने ये पूछा कि ये बताओ कि आगरा में कुल कितने कौवे हैं? अब कौवों की कोई गिनती होती है? कोई कर सकता है? नहीं, हम जानते हैं कोई नहीं कर सकता। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि राजा ये कैसा सवाल कर रहे हैं, आगरा में कितनी कौवे हैं, ये कोई सवाल हुआ? तब क्या हुआ कि राजा सबसे पूछने लगे, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं दे पाए। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुम बताओ कि आगरा में कितने कौवे हैं, गिन के बताओ। तो कौवे को कोई गिन नहीं सकता। तो बीरबल ने कहा, महाराज, इसके लिए आप मुझे 1000 सोने के सिक्के दोगे और 1 हफ्ते का टाइम दोगे तो मैं बता दूंगा। सब बीरबल को देखने लग गए, सबको हैरानी हुई कि 1 हफ्ते में कैसे कौवे को गिनेंगे। लेकिन राजा ने हंसते हंसते बीरबल को 1000 सोने के सिक्के की थैली दे दी और 1 हफ्ते का टाइम भी दे दिया। बीरबल ने क्या किया? बीरबल 1 हफ्ते तक आराम से अपने घर पर सोते रहे, आराम किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। और 1 हफ्ते बाद सब इंतजार कर रहे थे राजभवन में कि बीरबल आएगा और अपने प्रश्न का जवाब देगा। तो सबको इंतजार था। जैसे ही सभा शुरू हुई, सब ने राजा को प्रणाम किया और फिर राजा ने बीरबल को खड़ा किया और राजा ने बीरबल से ये प्रश्न किया कि बताओ, तुमको अपने सवाल का जवाब मिला कि नहीं? जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका जवाब तुम्हें मिला कि नहीं? तो बीरबल ने बोला, जी महाराज, मुझे अपने प्रश्न का जवाब मिल गया। हमारे राज्य में 2400
459 कौवे हैं। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2459 कौवे कैसे गिने, यदि ज्यादा हुए या कम हुए तो बीरबल ने तपाक से जल्दी से उत्तर दिया कि यदि ज्यादा हुए कौवे तो किसी के घर मेहमान आए होंगे, और यदि कम हुए तो हमारे यहाँ के कौवे किसी दूसरे राज्य में मेहमान बनकर चले गए होंगे। तो सब मंत्री बहुत जोर से हंसने लगे और राजा भी समझ गया कि इसकी गिनती नहीं हो सकती और बीरबल को कोई हरा नहीं सकता। होप सो आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम इसी स्टोरी को लेसन में किस तरह से बताया गया है वो पढ़ेंगे। जो स्टोरी अभी हमने सुनी थी वही स्टोरी हमको इस लेसन में समझाई गई है और बताई गई है। आप मेरे साथ साथ रीड भी करेंगे और समझेंगे भी। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 14, बीरबल की सोच से। बीरबल क्या सोचता है और कैसे जवाब देता है अपने राजा को, वही इस लेसन में समझाया गया है। तो हम शुरू करते हैं। एक बार अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। टहलना मतलब घूमना। राजा थे पुराने जमाने के अकबर, बहुत प्रसिद्ध राजा भारत के थे। वो एक बार अपने बगीचे में घूम रहे थे। एक कौवा उनके सिर पर मंडराने लगा। मंडराना मतलब चारों ओर घूमना। एक कौवा उनके सिर के चारों ओर घूमने लगा। उन्होंने कौवे को एक हाथ से उड़ा दिया। ये देखो यहाँ कौवा दिख रहा है और उनका सिर दिख रहा है राजा का। तो उन्होंने कौवे को हाथ से उड़ा दिया। 2 कदम चले कि कौवा फिर आ गया। वो थोड़ा सा आगे बढ़े, 2 कदम चले और कौवा फिर से आ गया। उसने अकबर को चोंच मारी। अकबर को बहुत क्रोध आया। क्रोध मने गुस्सा। वे बगीचे से लौट आए। कौवे ने क्या किया कि उसने राजा के सिर पर अपनी चोंच मार दी। तो राजा को बहुत गुस्सा आया और वो बगीचे से वापस अपने भवन में आ गए। दूसरे दिन दरबार लगा। राजा का जो कमरा है, राजा का जो हॉल है, वहाँ सारे मंत्री लोग राजा अपने सिंहासन पर बैठते हैं और सारे मंत्री बैठ के सभा करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? दरबार। तो दूसरे दिन राजा का दरबार लगा। अकबर ने प्रश्न किया, हमारी राजधानी में कितने कौवे होंगे? राजा अकबर था, उन्होंने ये क्वेश्चन किया अपने दरबारियों से कि हमारी राजधानी में कुल हमारे राज्य में कितने कौवे होंगे। सब मंत्री, राज दरबारी और कर्मचारी दम मतलब हैरान। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। जो मंत्री थे, दरबारी थे, कर्मचारी माने काम करने वाले जितने भी लोग थे, सबको बहुत हैरानी हुई। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। ये कोई क्वेश्चन है कि कौवे कितने होंगे? भला यह कैसा प्रश्न है? सब मौन मतलब चुप। सब ये एक दूसरे का मुंह देखने लगे और ये कहने लगे कि भला ये भी कैसा प्रश्न है? सब एकदम चुप हो गए। अकबर फिर बोले, मुझे तुरंत अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। बीरबल, तुम भी मौन बैठे हो। अकबर ने वापस से बोला कि मुझे तुरंत मैंने जल्दी, मुझे जल्दी से अपने सवाल का जवाब चाहिए। बीरबल जो सब प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। बीरबल, तुम भी चुप हो, मुझे जल्दी से अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। बीरबल बोले, ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। बीरबल ने कहा, जो आपने सवाल किया है, ऐसे सवाल का कोई उत्तर नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। अकबर बोले, मैं तुम्हें यह कार्य सौंप रहा हूँ। 1 सप्ताह के भीतर मुझे उत्तर चाहिए कि आगरा में
मुझे जवाब चाहिए कि आगरा में कितने कौवे हैं। बीरबल ने कहा ठीक है हुजूर। हुजूर मतलब मेरे राजा मेरी सरकार। ठीक है, बीरबल ने ये कहा ठीक है। इस काम को पूरा करने के लिए मुझे 1000 अशर्फियां चाहिए। अशर्फी मनी सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स। अशर्फी मीन्स गोल्ड कॉइन। बीरबल ने क्या कहा? ठीक है हुजूर, ठीक है, मुझे इस काम को करने के लिए पूरे 1000 सोने के सिक्के, 1000 अशर्फी चाहिए। बीरबल 1000 अशर्फियों की थैली लेकर घर चले गए। सप्ताह भर आराम करते रहे। बीरबल को राजा ने 1000 अशर्फी दे दी और वो 1000 अशर्फी लेकर अपने घर चले गए। 1000 अशर्फी राजा से ली और अपने घर चले गए और एक हफ्ते तक, पूरे हफ्ते अपने घर पे आराम करते रहे। कुछ काम नहीं किया, पूरे हफ्ते उन्होंने आराम किया। 7 दिन बाद दरबार में हाजिर हुए। जब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं ये हम कर चुके हैं, 7 दिन। तो 7 दिन बाद सब दरबार में हाजिर हुए, मतलब प्रेजेंट रहे। सब वहाँ दरबार में आ गए। अकबर जवाब के लिए उतावले हो रहे थे। उतावले मतलब बेसब्र, क्यूरियस। उनको बहुत जल्दी थी कि वो जवाब जाने, बीरबल क्या उत्तर लाया है, क्या उत्तर देगा, इसका उनको बहुत इंतजार था। राजा को बहुत उत्सुकता हो रही थी, उतावले हो रहे थे कि अब बीरबल उत्तर बताए। उन्होंने पूछा, कुछ मालूम हुआ बीरबल? उन्होंने बीरबल से पूछा कि क्या तुमको पता लगा कि कितने कौवे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, आगरा में 2459 कौवे हैं। बीरबल ने क्या उत्तर दिया कि हमारे राज्य में आगरा में 59। तो आगरा में 2459 कौवे हैं। राज्यसभा में सब दंग रह गए। दंग मतलब हैरान। पूरी सभा में सब लोग हैरान हो गए। कैसे गिना कौवे को? सब ये सोचने लगे कि उन्होंने कौवे को कैसे गिना होगा। बीरबल ने कौवे को कैसे गिना? सबको बहुत हैरानी हुई, सब दंग रह गए कि बीरबल ने कौवे को कैसे गिना। अकबर बोल उठे, अधिक या कम हुए तो? अकबर ने तुरंत बोला कि यदि 2459 से कम हुए या ज्यादा, अधिक माने ज्यादा, अधिक हुए, ज्यादा हुए या कम हुए तो? यहाँ 3 डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब वो और बोल रहे थे, लेकिन बीरबल जो है बीच में ही बोल गया। बीरबल अकबर की आंखों में झांक कर बोले, हुजूर, अधिक हुए तो दूसरे शहरों से कौवों के घर मेहमान आए होंगे। बीरबल ने अकबर की आंखों में आंखें डालकर उनको गौर से देखा और फिर बोला, यदि ज्यादा हुए तो दूसरे शहर से कौवे किसी अपने यहाँ किसी दूसरे कौवे के घर से मेहमान आए हैं। कम हुए तो हमारे शहर के कौवे दूसरे शहर घूमने गए होंगे। यदि ज्यादा है तो उन कौवों के घर मेहमान आए हैं, और यदि कम है तो हमारे शहर के कौवे दूसरे शहर में घूमने गए हैं। अकबर का मुंह खुला का खुला रह गया। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंह खुला रह जाना मतलब कोई जवाब ही नहीं दे पाना। अकबर एकदम हैरानी से देखने लगे। उनका मुंह खुला की खुला रह
रह गया, बहुत हैरानी से देखने लगे कि अकबर बीरबल ने कितना अच्छा सा उत्तर दे दिया है। सभी ठाका मारकर हंस पड़े। ठाका मारकर हंसना मतलब जोर से हंसना। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। तो होप सो आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको स्टोरी भी पसंद आई होगी। इससे हमने क्या सीखा कि बीरबल बहुत ही चतुर किस्म के मंत्री थे और हर प्रश्न का उत्तर वो अपने तरीके से इस तरह से देते थे कि सब लोग हैरान रह जाए। तो अच्छे से इस लेसन को पढ़िएगा और एंजॉय भी कीजिएगा। थैंक